कि आज विक्रम ठाकुर जी जो पिछली सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें मीडिया के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिमला में कही है जो ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जो विमल नेगी की मौत हुई उसमें सबको दुख है, पूरे प्रदेश को भी, और उसको लेके जिस प्रकार की इंक्वायरीज़, डबल इंक्वायरीज चल रही है, वो अपना काम आगे बढ़ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि विक्रम ठाकुर हो या विपक्ष के और नेता हो भाजपा के, इनकी सोच को लेके और इनके आरोप लगाने के तरीके को लेके इस बात की हैरानी है कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं। केवल गलत आंकड़े और गलत चीज़ों को पेश करके प्रदेश को भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करने का जो काम लगातार विपक्ष कर रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का काम है सही तरीके से फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखना और जनता के बीच उस बात को उठाना, वो उनका अधिकार है। लेकिन दुख तब होता है जब आप उसको तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से लोगों के सामने मीडिया के ज़रिए चीज़ों को पेश करते हैं, तो उसका बहुत नुकसान होता है। ये होना नहीं चाहिए। विक्रम ठाकुर जी ने भी आज वही किया। अब पहली बात मेरा उनसे ये प्रश्न है, इस घटना को, जो घटना हुई दुखद है, जिसमें विमल नेगी की जान गई, इसको आप उस प्रोजेक्ट से जिसका आपने जिक्र किया, फेकुला वाला में जो सोलर ऊर्जा का जो संयंत्र लगा, उसको आप सीधे तौर पे इसको कैसे उनके साथ जोड़ रहे हैं। विमल नेगी जी ने जब शिमला में ज्वाइन किया, वो प्रोजेक्ट तब तक कमीशन हो चुका था उनके आने से पहले। जिस प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं, हम आप सब जिसको भाजपा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा उनसे ये प्रश्न है कि क्या ये उससे पहले कमीशन नहीं हो गया था? इसको आप किस तरह से उस बात से जोड़ के देख रहे हैं? केवल राजनीतिक दृष्टि से, भ्रमित करने के नज़रिए से, गलत फैक्ट्स मीडिया के ज़रिए लोगों को परोस रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भी उन्होंने जो इसमें आगे बातें कही है कि इसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है, मैं उनसे कुछ बात मैं भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार भी जानना चाहती है कि आपके पास क्या फैक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र धर्मशाला में था, बड़ा अच्छा जवाब हर चीज़ का, ये लोग सामने बैठे थे, सब चीज़ का जवाब दिया था। और उस वक़्त ये बोल नहीं पाए थे क्योंकि इनके सारे जो ये फैक्ट्स रख रहे हैं लोगों के सामने, वो गलत है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए और प्रदेश की जनता की जानकारी के लिए कि एक सच्ची और साफ चीज़ सामने आनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट था, ये 32 किलोवाट का था। आप समझे कि एसी 32 किलोवाट, और ये लग गया रिकॉर्ड टाइम में, इसको इंस्टॉल किया गया। इसकी जो लागत थी वो 218 करोड़ रुपए में आई। अब आया सवाल कि इस पर लागत कितनी आई? 184 करोड़ रुपया इसमें लागत आई। और इसके बाद क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में देश के अंदर पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कंडीशन रखी गई कि 8 साल तक इस प्रोजेक्ट को चलाने का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 8 साल के लिए उसी कंपनी को करना है। उसका कॉस्ट इसमें जुड़ गया। उसके अलावा बैंक गारंटी 8 साल के लिए उनकी जो है कंपनी की पावर कॉरपोरेशन के पास रहेगी, उसका इंटरेस्ट उसमें जुड़ गया। ये सारी चीज़ें मिला के 218 करोड़ रुपए का इसमें लागत आई। मैंने आपको बड़े तरीके से इस बात को समझाया कि 184 करोड़ और ये दो खर्चों को जोड़ के ये इतने में पहुंचा। और मैं आप बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने आप में एक ऐसा पहला एग्रीमेंट और ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिकॉर्ड टाइम में लग के तैयार हो गया, जो प्रोटेक्शन में है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है इस प्रोजेक्ट की और इस एग्रीमेंट की? इसमें हमने क्या किया कि 32 किलोवाट्स है। हमने एक और कंडीशन थी उसमें टेंडर में कि आपको 21 लाख यूनिट बिजली जो है सोलर ऊर्जा पैदा करनी है हर महीने, और 1 साल के अंदर हमारे को 6 करोड़ 61 लाख यूनिट बिजली चाहिए। किससे? जिसको हमने ये प्रोजेक्ट दिया। ये आज तक देश के अंदर किसी भी राज्यों में इस तरह की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमको आपसे इतनी बिजली यूनिट चाहिए, आप पैदा करें ना करें। अगर आप इससे कम बिजली यूनिट पैदा करेंगे, हम आपसे 3 रुपये 71 पैसे पर यूनिट पेनल्टी लेंगे। क्या करेंगे? पेनल्टी लेंगे उससे। अगर आप 21 लाख यूनिट
पैदा नहीं कर पाए, उससे कम पैदा हुआ, हमारा उसमें कोई कंसर्न नहीं है। आपको हमको 3 रुपये 71 पैसे यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी होगी एज ए पेनल्टी क्लॉज। तो आप बताएं इसमें कहाँ नुकसान हुआ, किस तरह से इसमें नुकसान हुआ? ये तो उल्टा ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और बहुत सारी बातें विक्रम ठाकुर जी ने की हैं क्या, वो जो है नॉमिनेशन बेस पे हुआ। मैं समझता हूँ कि जो खुद मिनिस्टर रहे हो उनको प्रेस में आने से पहले कुछ होमवर्क करना चाहिए था। इसका जो DPR बनाया गया वो एक सेमी गवर्नमेंट है, संस्था है, और वो सभी बड़े बड़े जितने हमारे PSUs हैं उनके लिए काम करता है। वो कोई प्राइवेट आदमी तो है नहीं। DPR बनाई उसी से पावर कॉरपोरेशन ने भी बनवाई, जिसका नाम है GERMI, ग्रेमी है। ये गुजरात गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है ये। उन्होंने इसकी DPR तैयार की। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए सत्ता से बाहर हुए, वो सहन नहीं हो रहा विपक्ष में बैठना, सरकार को बदनाम करना, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना या घेरने का काम आप 1 वर्ष पहले भी कर चुके। वो फेल हुआ है जनता के सहयोग से। जनता हिमाचल प्रदेश की किसी तरह से भी इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करती, जो पेवरली झूठ पे हो, फ्रेब पे हो या चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास से हो। मैं समझता हूँ कि भाजपा के अंदर वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है वो शरेआम सड़कों में दिख रही है, और अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए हर आदमी जो है सरकार पे गलत आरोप लगा रहा है। ये सारे जितने भी आंकड़े विक्रम जी ने रखे हैं ये टोटल गलत है। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट ना गुजरात में हुआ। उन्होंने जिक्र किया कि गुजरात में कोई प्रोजेक्ट जो है, हाँ, ये बिल्कुल गलत आंकड़े। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछें, उसके पेपर लेकर आए हमारे सामने। हमने जो मुख्यमंत्री जी ने इसका जो पूरा जवाब विधानसभा के अंदर दिया था कि जो गुजरात वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति थी, मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट की क्षमता 32 किलोवाट थी, गुजरात की क्षमता 35 किलोवाट है, और वो कहीं नहीं लगा है। उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप आंकड़ों के साथ देख सकते हैं। 214 करोड़ रुपए का है, 214 करोड़ रुपए का है। आप गलत बयानबाजी करते हो और फिर कहते हो कि ये फर्क है, और ये प्रोजेक्ट आज तक लगा नहीं है, ये केवल कागजों में। और हमारा प्रोजेक्ट लग के कमीशन होके बिजली पैदा कर रहा है, और वो बिजली प्रोजेक्ट जो हम निकल रही है फेकू वाला से, वो हमने जो है बिजली बोर्ड को दी है। और उसका टैरिफ को लेके जो हमने टैरिफ किया था 3 रुपये 71 पैसे पर यूनिट, लेकिन वो रेगुलेटरी कमीशन के पास अभी वो मामला चला हुआ है। तो आप ऐसी भ्रमित बयानबाजी करके जिसमें फैक्ट्स नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं आप पेपर ले करें कि कहाँ पर लगा गुजरात में, केवल कागजों में लगा, वो भी 214 करोड़ की है उसकी भी DPR। और उनकी जो एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वो भी इसको सुनेंगे। हमारा जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन 8 साल का है, और गुजरात का जो रखा है वो 5 साल का रखा है। ये फ़र्क देखिए, केवल 5 साल का रखा। हमारा जो कंडीशन है 21 लाख यूनिट का, गुजरात का कोई कंडीशन नहीं, जितनी बिजली बने उतनी बने। भैया हमने तो उल्टा उसको ऐसे फंसाया है कि अधिकतर हिमाचल में 15-16 लाख से ऊपर बन नहीं सकती है। अगर उसको 21 लाख यूनिट बनाना है तो उसको अपनी DC कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ाए अपनी कॉस्ट पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है 6 करोड़ 61 लाख यूनिट बिजली हमको चाहिए। वो बादल है, वो बिजली है, आसमान में ऊर्जा बन रही है नहीं बन रही, हमारा कोई कंसर्न नहीं। आप नहीं बनाते हैं 3 रुपये 71 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पेनल्टी पे करिए। अदरवाइज आप अपना DC को बढ़ाना चाहते हैं और यूनिट लगाएं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जितने भी आरोप आज जो लगाए जा रहे हैं बार बार, जिस तरह का प्रयास विमल नेगी जी की जो घटना हुई, उनकी दुखद मौत हुई, उसको लेके भाजपा हिमाचल प्रदेश जो राजनीति करना चाह रही है झूठ के दम पे, मैं समझता हूँ ये अपने आप में किसी पार्टी का, विपक्ष का एक दिवालियापन दर्शाता है और लीडरशिप की एक सोच को दर्शाता है कि आप गुमराह करके किसी की मौत को आप ये आधार बना के राजनीतिक रोटियां सेकोगे। उस परिवार के प्रति आपकी संवेदना कुछ नहीं है। आपकी तो ये है कि किसी तरह ये CBI इंक्वायरी हो जाए, ये मुद्दा बन जाए, सरकार गिराई जाए। बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि विपक्ष के नेता जो खुद सरकार में रहे, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस तरह से इस घटना को देखते हैं।
इसको अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए विमल नेगी जी के परिवार को यूज किया जा रहा है, जबकि एक निष्पक्ष जांच दो एजेंसियों द्वारा हो रही है। आपको अपनी पुलिस पे, अपनी एजेंसीज पे विश्वास नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।